गुरु के अंदर भी दहशत, तो गद्दी कहीं मेरी वो छीन न ले मेरा चेहरा। अब वो बड़ा बलवान बन रहा है, उसकी काफी लंबी सोसाइटी बनी। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, 2 चेहरे, एक को देना चाहता है, दूसरा छीन लेगा, ऐसी शंका उस पर आ जाए। तो कैसा है जीवन का जिसको हम सुख कहते, विष मिश्रित अन्न। अन्न तो है, भोजन तो है, लेकिन विष मिश्रित है। इसमें तत्वज्ञानी पुरुष उल्लू नहीं बनते किसी सुख आने से, और जगत उल्लू बन जाता। अब फिर पछताता, पहले दूसरे प्रकार से नाचता कूदता था सुख आने पर, और दुख आने पर दूसरे प्रकार से नाचता कूदता। भंगड़े और स्यापे में ज्यादा फर्क नहीं है, पोजे से अलग अलग है, बाकी है एक ही। अब हे मन ऐसी सावधानी कर, हे फकीर जागता रहे, तो भंगड़ा स्यापा न बन जाए। इसलिए छोड़ दे भंगड़े पंगड़े, सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में रहे। इसको मैं धार्मिक कहता हूं। आगे, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, क्योंकि संसार अपने अपने तरीके से स्वतंत्र है। उसको जैसा लगता है वैसा वो कहता होता नहीं है। संसार के स्वभाव का समझ लो, जैसा उसको लगता है वैसा वो कहता है, इसलिए धोखा खा जाता है। एक संत न होते हुए भी उसको संत लगता है तो संत कहने लग जाता है, लेकिन वो संत होता नहीं है। रस्सी को सांप कहने लग जाता है, सांप को रस्सी कहने लग जाता है। जो सज्जन होता है, सत्पुरुष होता है, उसको दुर्जन कहने लग जाता है, और जो दुर्जन होता है उसको वो सज्जन कहने लग जाता है। जो अहितकारी होता है उसको हितकारी समझने लग जाता है। कई बार किसी का लड़का बिगड़ जाए, उसको माँ बाप कड़वे लगते हैं। जो उसको हित का उपदेश देते हैं, उस गली में नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, अगर क्या टिक टिक लगा रखी है, इससे तो मेरे दोस्त अच्छे, और दोस्तों के पीछे चला जाता है और कोई का कोई रास्ता ले लेता है। तो धोखा का हमने उसको अपना समझा, ये धोखा था। अगर अपना ही नहीं समझते तो किधर भी जाए हमारा क्या है। ये जो मोह है, ये मोह मनुष्य को बहुत तंग करता है, बहुत ही तंग करता है। क्योंकि मोह के पीछे हम एक कल्पना का साम्राज्य रच लेते हैं। वरदान में मांग लेते पुत्र होगा, सुखी हो जाएंगे, पुत्र होगा, सुखी हो जाएंगे। आपकी कल्पना, आपके आइडिया, आपके मनोराज्य, और निकलता बिल्कुल विपरीत है। फिर आपको रोना पड़ता है, क्योंकि आप हंसे बहुत थे, बैलेंस नहीं रखा था। हजम न होने जितना सुख आपने अपनाया। सुख भी हजम करना कोई आसान नहीं है, दुख भी हजम करना कोई। तो मनुष्य साधना करके परमात्मा के इसमें चलते ही क्या करता है, इस सुख दुख को पचाने की साधना करता है। अमृत मिलने पर अमृत पचाना कौन सा आता है? अमृत की अच्छाई है, वो भी हाजमा ठीक होगा तभी पचेगी। घी शक्कर बहुत अच्छे है,
लेकिन डायबिटीज वाला क्या करेगा? घी शक्कर खाकर। घी शक्कर को कोई बुरा नहीं कहता, तो घी शक्कर उसको हजम नहीं होगी क्योंकि वो रोगी है। विष भी हजम कर लेगा जो योगी है। योगी विष भी हजम कर लेता है, अमृत भी हजम कर लेता है। तो सवाल ये नहीं कि अमृत मिलता नहीं है, सवाल ये है कि अमृत हजम कर लोगे अगर परमात्मा देगा तो। इतना हाजमा ठीक है। अमृत को हजम करने का हाजमा केवल फकीरों के पास होता है और परमात्मा देता ही भी उनको है। क्योंकि नालायकों को क्यों दूं कि जो मेरे अमृत को ही खराब कर देंगे। क्योंकि मांग तो सब लोगों में होती है, अमृत मिल जाए, अमृत मिल जाए, अमृत छकेंगे, अमृत मिल जाए, अमृत मिल जाए। मैं कहता हूं कि अमृत देगा तो हजम करोगे। अमृत बहुत पावरफुल चीज है। जितना विश्व पावरफुल है उतना ही अमृत पावरफुल है। क्या उस पावरफुल चीज को, शक्तिशाली चीज को हजम करने जितना आदमी की साधना की है वो योगी पुरुष करते हैं। इसी को योग करते हैं। विष और अमृत दोनों को हजम करने की साधना। हाथ में पोथी बगल में सोटी, चारों ओर जगी हुई है। हाथ में पूंडी बगल में सोता, सोती सोता कुछ भी सोता। अब इसका वो बाहरी अर्थ नहीं है जो आम लोग करता है। जो फकीर लोगों के हाथ में एक काले रंग का भिक्षा पात्र होता है उसको पूंडी। वो किसी तुम्बे का छिलका है, कड़वा, उसकी वो दो शक्लें बना करके बीच में काट करके उसकी कटोरी भिक्षा पात्र बना देते। अब यहां इसका जो गहरा अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ जो है, एक लौकिक अर्थ होता है, एक अलौकिक अर्थ होता है, आध्यात्मिक अर्थ होता है, एक सामान्य अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है। और कवि की भाषा के दोनों अर्थ होते हैं, साधारण अर्थ और विशेष अर्थ। हाथ में कुंडी बगल में सोटा। अब कौन सा सोटा? मैं जब ऊंचाई की यात्रा करूंगा, परमात्मा की तरफ जाने की यात्रा करूंगा तो परमात्मा ही मेरा लाठी बन जाएगा और वही मुझको गिरने से बचाएगा और ऊपर तक ले जाएगा। तो कौन सी सोटी बन गई? ईश्वर। सोटी होती है सहारे के लिए। उबड़ खाबड़ रास्ते की जब यात्रा करनी पड़ती है, चढ़ाई उतराई की, अगर वो सोटी आप फेंक दोगे आप गए खाई में। वो चढ़ने में भी मदद करती है और उतरने में भी मदद करती है, क्योंकि चढ़ना भी डेंजरस है, खतरनाक है, उतरना भी खतरनाक है। अब पूरे के पूरे महापुरुषों का रास्ता परमात्मा की तरफ का रास्ता खतरनाक रास्ता होता है। उस खतरनाक में आधार के रूप में कौन बनेगा? कोई खतरनाक यात्रा पर भाई भाभी साथ आएगी, माँ बाप साथ आएंगे, वो तो उल्टे ये कहेंगे मूर्ख है जो ऊपर 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 चढ़ रहा है, चलो अपने घर, इसकी अकल खराब हो गई। इसलिए तो तत्वज्ञानी पुरुष बार बार चेतना करते तेरा कोई संगी साथी नहीं बनेगा जब तू ऊंचाई के रास्ते पर जाएगा। अगर उन लोगों के आधार पर तू ऊंचाई चढ़ना चाहता है तो इससे ज्यादा भ्रम और कोई नहीं। ये सब तेरा साथ छोड़ देगा।
प्रभु के रास्ते पर केवल प्रभु ही साथी होते। इसलिए दुनिया के जितने भी बनावटी रिश्ते नाते हैं सब बेकार है। इनमें से एक भी लाठी काम में नहीं आएगी। इसलिए प्रभु उसके काम में आता है। हाथ में कुंडी, हाथ की ही कुंडी बनाता है। भिक्षा पात्र जिसको आप अंजलि करें, कोई चीज लेनी हो ऐसा कर, अपने आप कटोरा बन जाता है। और ये कटोरा कब मिला है आपको? जब जन्मे तब मिला। जन्म के साथ ही तो हाथ लेकर के आए थे। और मरते समय इस कटेरों को बिखोर के चलिए, क्योंकि अब लेना कुछ नहीं है। लेना होगा, देना होगा तो पात्र चाहिए। तो क्यों मरे हुए आदमी के हाथ फैला देते हैं दोनों तरफ? अब लेना भी गया और देना भी गया, कटोरे का क्या करो? भिक्षा लेनी हो तो भी पात्र चाहिए, भिक्षा देनी हो तो भी अंदर से चावल उठा करके ले आते हो, किसी भिखारी को आटा देना हो तो ऐसा करके ले आते हो, कटोरा बनाना पड़ता है। ये कुंडी बन गई। एक कुंडी लेकर के आते हो तभी लेते हो, लेना हो तो भी कुंडी बनानी पड़ती है। अब कुंडी की जरूरत ही कोई नहीं, इसलिए हाथ फैला कर चलो। लेना देना दोनों ही समान, क्योंकि लेना देना भी आत्माराम करवाते थे। तू तो करता ही नहीं था, तू न किसी को देता था न किसी का लेता था। इसलिए आप देखे होंगे इतने साल से मेरा सत्संग सुनने, आप कुछ देते हो मैं किसी का धन्यवाद नहीं करता। क्या देते ही नहीं क्या? मैं कैसे कहूं कि धन्यवाद आपका? देता कुछ अदृश्य है, वो देता है। कुछ देने की प्रेरणा कौन देता था? आपके हाथ नहीं, आपकी अंतरात्मा। और अंतरात्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? और उसका तो धन्यवाद हम मान लेते थे। परमात्मा मामला खत्म। परमात्मा में सब समाया, सब में परमात्मा नहीं समाया। उल्टा बोलते हैं लोग। परमात्मा में सब समाया है। आटे में पीपा नहीं समाता, पीपे में आटा समाता है। सब में परमात्मा समाया तो परमात्मा छोटा हो जाएगा। लोग बोलते जाते हैं, एक दूसरे की नकल करते जाते हैं, सब में परमात्मा समाया, सब में परमात्मा समाया। तो जो चीज समाती है उससे वो रखने का पात्र बड़ा होता है, तो सब बड़े हो जाएंगे फिर, और परमात्मा छोटा हो जाएगा। डिबिया में नस्वार रखी है तो डिबिया बड़ी हो गई, तो सब बड़ा हो गया। सब बड़ा नहीं है, परमात्मा बड़ा। परमात्मा में सब समाया। संदूकड़ी बड़ी होती है, उसमें 50 प्रकार के गहने आप रखती हो। गहनों में कभी संदूकड़ी रखी है आपने? संदूकड़ी में गहने रखे। तो परमात्मा में सब समाया है, सब में परमात्मा ही समाया है। एक परमात्मा छोटा नहीं। अब ये मेरे जैसा चिंतक ही इतना गहरा चिंतन कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरी चिंताओं से मुक्त हूं। आपकी खोपड़ियां भी काम करती है चिंता का। अब यह क्या करना, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, फलाना होगा, फला महंगाई हो जाएगी तो क्या होगा, गैस नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, क्या बहू आएगी तो कैसी आएगी, पता नहीं लड़ेगी नहीं लड़ेगी, क्या होगा। अब इसमें सारा खोपड़ी काम तो करती है आपकी।
तो हमारी खोपड़ी ऐसी फालतू चीजों में तो खर्च नहीं होती, इसलिए हम इतना गहरा चिंतन कर पाते हैं। अगर हमारी भी बहुएं टबुएं होती तो फिर हम तो ऐसे ही रहते जैसे आप। इसलिए उसके चित्त के अंदर, इसके मस्तिष्क के अंदर सदा परमात्मा की बात है और किसी को बसने ही नहीं देता, किसी काम के नहीं बसने क्यों देते। यहाँ तो भाई बसे, भांजिया बसी है, भांजी बसे, सास बसा है, ससुर बसा है, कई चीजें बसी हुई। पात्र वही का वही है सबके पास। मस्तिष्क रूपी घड़ा सबके पास है, लेकिन घड़े में फालतू चीजें इतनी भरी हुई है कि पूछो मत। परमात्मा के लिए 9 जगह बोर्ड लगा दिया आपने, 9 जगह नहीं है हमारे, आपके लिए हमारे पास जगह नहीं। हमारी खोपड़ी में सास है, ससुर है, संबंधी है, शादी है, ब्याह है, ये है। हमारी खोपड़ी में जगह होती तो आपको बताते, बाहर खड़े हो जाओ दरवाजे के। आपके लिए खोपड़ी थोड़ी है हमारी खोपड़ी तो इन चीजों के लिए। अब हम कहते हैं इन चीजों को कि जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसको ही बचने देंगे। ऐसे होते फकीर संसार से उल्टे। मन लागो मेरे यार फकीर, हाथ में कुंडी बगल में सोता, चारों दिस जागीरी में। महाराज आपकी संपत्ति कितनी है, जागीरी कितनी है, जमीन कितनी है, दिशाएं कितनी है भाई साहब? तो 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये हमारी जागीरी है, ये हमारी मालकियत है। इधर पूर्व में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आप खत्म हो जाओगे, पूर्व खत्म नहीं होगी। हमारी जागीरी देखना चाहते हो, चलो करो शुरू चलना। पूर्व में जाओ 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 जाओ, कितने जाते हो? पश्चिम में जाओ कितने जाते हो? दक्षिण में जाओ कितने जाते हो? उत्तर में जाओ कितने जाते हो? वो सब हमारी जागीरी है। और फकीर कहता हमारी जागीरी है, आप सिर्फ कर्मचारी हो, उस पर काम कर। इसलिए मैं जिसके कार में बैठता हूं उसको कहता हूं ड्राइवर। अगर विक्की ले जाता है ड्राइवर साहब, नंदा ड्राइवर, किसी के मालिक का बच्चा मेरे को नहीं ड्राइवर। एक मेरी ड्राइवर यहाँ आकर के बैठी, कभी कभी ले जाती है, तारा की साथ आती है। कई ड्राइवर है, ड्राइवरों की कमी कहाँ, कारों की कमी कहाँ? चारों की से जागीरी में। किस चीज की कमी नहीं, लेकिन वो भाव बनाने बहुत कठिन होते हैं। हमारी खेती होशियारपुर तक है, इसलिए बना देता है, ले आता है नल लिया, पैसा भी लाता है। अनिल नौकर है मेरा, मेरी खेती कर रहा है। उसके भी आगे खेती है साहब। अब ये जो भाव दशा है, ये स्थिति जो है, ये एक प्रकार की ईश्वरीय मस्ती कहते हैं। दरिद्रता तो उसको, गरीबी तो उसको महसूस ही नहीं होती। इतने अमीर है, क्यों? क्योंकि इतने हम गरीब। सर्वोच्च अमीर बनने के लिए सर्वोच्च गरीबी की जरूरत है। इसलिए स्वामी राम तीर्थ अपने को, उन्होंने किसी को कहा था राम तीर्थ है, राम बादशाह। हाँ बादशाह आप कैसे? एक वस्त्र लपेटा हुआ है, हाथ में सोटा लिया हुआ है, अभिक्षा पात्र लिया है, तो फिर आपको दिखती नहीं अमीरी, हम क्या करें? आपको हमारी फकीर भी दिखती है, अमीरी नहीं दिखती, उसको हम क्या करें?
हमारी अमीरी हम जानते हैं, हमारी अमीरी की मस्ती हम जानते हैं, हमारा आनंद हम जानते हैं। हाथ में कुंडी बगलम सोता चारों दिश जागी, जिधर जाते हमारी जागीरदारी लगती है, हमको लगता है हमारी जमीन पर हम चल रहे हैं। इसलिए संसार के कायदे कानून को वो मानते नहीं है। वो नहीं मानते कि यहाँ हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान की बॉर्डर आती है, पाकिस्तान लगता है, वो मानते ही नहीं कि तुमने किया है। ईश्वर ने कोई तार नहीं लगाया बीच में, ये आदमी की खुरापात है सब कुछ। इस संसार के अंदर जो धड़े बंदियां हैं, रेत बंदियां हैं, परमात्मा ने सब जोड़ के रखा है, आपने सब तोड़ के रखा है। क्यों? छोटे आदमी तोड़ने का काम करते हैं, बड़े आदमी जोड़ने का काम करते हैं। उनको सब कुछ विशाल चाहिए, विराट चाहिए। मेंढक तो कुएं में भी खुश रहेगा, लेकिन जिसको सागर की आदत होगी वो कुएं में खुश नहीं रहता। और ये सब जात पात सब क्या कुएं ही तो है। प्रेम नगर